दोस्तों, अगर हम इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग की बात करें तो इससे बहुत सारी समीकरण अगर आप देखें तो बदलती हुई दिख रही हैं। और इसी के बीच में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था चीन की ओर से कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, अब इस पर कुछ नहीं होने वाला। जाहिर सी बात है, इससे चाइना को बेनिफिट हो रहा था तो वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चला भी रहा था। लेकिन दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो चुका है। सऊदी ने कंफर्मेशन दे दी है कि गाजा वॉर के बाद आईमेक फिर से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरेबिया इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनकर इंडिया पे मेहरबानी कर रहा हो। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, सऊदीज को इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कैसे सऊदीज के लिए ये प्रोजेक्ट डू और डाई सिचुएशन है। आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से प्रोपेगेंडा का माया जाल चलाया गया था। एस्केलेशन ऑफ इजराइल हमास वॉर से कॉरिडोर के प्लान्स हिट हो जाएंगे। इस इजराइल हमास वॉर से नया कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। बाइडेन ने कुछ कमेंट दिए थे, उसको इस प्रकार से लिया गया था कि मानो जैसे आईमेक हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने कुछ कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो अब दोस्तों क्या नया हुआ है, आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस से न्यूज आई है। सऊदी अरेबिया अभी भी इंटरेस्टेड है, इस मेगा डील को परस्यू करने वाला है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा है कि जैसे ही इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है वो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद सऊदी और इजराइल के बीच में रिश्ते वापस से नॉर्मलाइज होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है आप में से बहुत लोग इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में ना जानते हो, तो जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, इस कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया से लेकर, ये आप देख सकते हैं दिस इज द मिडल ईस्ट रीजन, और फिर यहाँ से यूरोप, इनके बीच में लैंड और सी रूट का कॉरिडोर बन रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये सी रूट की बात हो रही है, और वापस यहाँ पे वापस डॉटेड लाइन के माध्यम से सी रूट दिखाया जा रहा है, और इतने हिस्से में आप लैंड रूट देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस पूरे के पूरे रूट में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी केबल आने वाला है। ऑलरेडी इंडिया सऊदी अरेबिया यूएई के बीच में बात चल रही है कि कैसे यहाँ पे अंडर वाटर इलेक्ट्रिसिटी केबल लगाया जाए, हाइड्रोजन पाइपलाइन आए, सो दैट फ्यूचर में जब ग्रीन एनर्जी की बात हो तो ये रीजन शीर्ष पे रहे। सिर्फ इतना ही नहीं है, हाई स्पीड डेटा भी केबल लगाया जाएगा, सबमरीन केबल लगेगा, जो इनको आप कह सकते हैं डिजिटल हाईवे बन रहा है, जिसके माध्यम से ये पूरा का पूरा रीजन जुड़ेगा। और इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ यही इकोनॉमीज ही नहीं, आप देख सकते हैं यूरोप की जो मेजर इकोनॉमीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब भी इससे जुड़ने वाली हैं। और इसमें बहुत सारा पोर्ट है जो कि इंडिया भी डेवलप करेगा। जैसे यहाँ पे हाइफा पोर्ट है जो अडानी पोर्ट्स के द्वारा डेवलप किया जाएगा। वैसे ही रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ग्रीस भी गए थे, तो कहा जा रहा है परायस पोर्ट जो कि इस वक्त चाइना के कंट्रोल में है, वहां पर भी कुछ इंडिया का निवेश होगा। तो इसके द्वारा इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पर अब इसमें सवाल उठता है, इसमें तो इंडिया का फायदा है, सऊदी का क्या फायदा है? जी नहीं दोस्तों, इसमें सऊदी का बहुत फायदा है। पर सबसे पहले समझते हैं कि चाइना ऐसा प्रोपेगेंडा क्यों चला रहा था। दोस्तों, अगर हम आईमेक की बात करें तो ये डायरेक्टली बीआरआई को चैलेंज कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आईमेक अगर आप देखें तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही काउंटर है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो जो चाइना चाहता है कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाया जाए इन सारे इकोनॉमीज को, जिसमें उसने इटली को भी फंसाया था, और वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करता है और फिर उसको वो इस प्रकार से एक्सप्लॉइटेटिव यूज उसका करता है। बहुत सारे पोर्ट्स तो डुअल पर्पस पोर्ट्स हैं, जिसमें वो अपनी नेवल सबमरीन शिप्स वगैरह को भी डॉक करता है। अब इसमें दोस्तों अगर इस प्रकार से एक कंबाइंड प्रोजेक्ट आता है, जिसमें कुछ इंडिया डेवलप कर रहा है, कुछ सऊदी डेवलप कर रहा है, कुछ अगर ग्रीस डेवलप कर रहा है, तो उसमें अगर आप देखें तो इस प्रकार की बात नहीं है, कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं होने वाला है, और ये पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी के साथ इंप्लीमेंट हो रहा है। तो जो चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। इसके सिवा अगर आप इस मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया रीजन की बात करें तो इस रीजन में ऑफ लेट चाइना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो इस वक्त ये यूएस के पकड़ वाला इलाका है, यूएस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यूएस के बेसेस हैं। अब यूएस यहां पर अगर आप देखें तो अब तक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले दिनों में
वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं कर पाएगा और इंडिया को स्टेप अप करना पड़ेगा। इंडिया को इस रीजन की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उस दौरान में भी अगर आप देखें तो आईमेक प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इन सारी इकोनॉमीज आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगी और उसके बाद जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और इसका प्रोटेक्शन इंडिया के भी इंटरेस्ट से जुड़ जाएगा, क्योंकि इसको सिक्योर करना इंडिया की इकोनॉमी को सिक्योर करने के बराबर हो जाएगा और इंडिया भी फिर स्टेप अप करेगा और यूएस भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा। तो यूएस भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगा जब वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल इंडिया को देके जाएगा। तो इसमें चाइना का जो एम्बिशन है कि इस रीजन में वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने और इंडिया को बॉक्स करे इंडियन ओशन वाले रीजन में, उसको कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोपोगंडा फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए और वो वही कर रहा था, लेकिन अब ये हमेशा के लिए खत्म हो गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक क्लैरिफिकेशन आई है। सऊदी अरेबिया ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को एश्योर किया है कि सऊदी अरेबिया आज भी इजराइल के साथ जो अग्रीमेंट्स हैं रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की, उसको लेकर वो इंटरेस्टेड है। जैसे ही गाजा वॉर एंड हो जाएगा, सऊदी और इजराइल में वापस से जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो जाएंगे। और ये न्यूज ब्रेक करने वाले व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन है जॉन कर्बी, यानी कि आप इस न्यूज पर भरोसा कर सकते हैं। और एक बार सऊदी इजराइल के रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो आईमेक भी आगे बढ़ेगा। अब यहां पर लोगों को ऐसा लगता है कि आईमेक प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया अगर आप देखें तो हम पे मेहरबानी कर रहा है या दुनिया पर मेहरबानी कर रहा है इसका हिस्सा बनके। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सऊदी को आईमेक की आवश्यकता सबसे अधिक है। सऊदी दोस्तों अगर आप देखें तो इस वक्त जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है तो वो थोड़े विजनरी हैं, वो दुनिया देख रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं कि जो तेल बेस्ड इकोनॉमी है इसका पतन होना शुरू हो चुका है। ऑलरेडी रिपोर्ट आई है सऊदी की जो इकोनॉमी है वो श्रिंक की है। तो सऊदी एक हरी में है कि पोस्ट हाइड्रोकार्बन फ्यूचर में अपने आप को सिक्योर पोजीशन में लाए। सऊदी चाहता है कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करे, जहां पे ऑयल एकमात्र ऐसा गुड ना हो जो दुनिया को बेचता हो और उसी के पैसों पे जीता हो। वो चाहता है कि आने वाले दिनों में वेस्ट एशिया का जो सेंटर बन के उभर सके एज सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। और इसमें वो चाहेगा कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहेंगे कि जो सऊद फैमिली है उसके पास सऊदी अरेबिया की कमांड बनी रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कल को तेल हो या ना हो। अब दोस्तों एक एक करके देखते हैं कैसे ये प्रोजेक्ट सऊदी के लिए फायदेमंद है। दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखें तो हम बात करते हैं रेल ट्रांसपोर्ट की। जैसा मैंने आपको बताया एक रेल का लिंक आ रहा है, तो दोस्तों सऊदी अरेबिया का एक नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटेजी है जो कि अगर आप देखें उसकी सऊदी विजन 2030 में देखने मिलता है। तो यहां पर वो क्या चाहता है आपको सबसे पहले मैप में दिखाता हूं। सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो रेल के माध्यम से और अन्य कनेक्टिविटी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वो अलग अलग इकोनॉमीज को जोड़े, यूरोप को भी जोड़े, इंडिया को भी जोड़े और नॉर्थ अफ्रीका को भी जोड़े। मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, मीना एक रीजन के नाम से जाना जाता है, तो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका इसी का एक्सटेंशन है। तो इस प्रकार से सऊदी अरेबिया नोड बने, सेंट्रल नोड जो अलग अलग इकोनॉमीज को जोड़ रहा हो। तो इसको अंजाम देना वो चाह रहा है और यही सपना पूरा हो रहा है आईमेक के माध्यम से, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली वही बात हो रही है कि यहां तक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इसके आगे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और कल को हो सकता है यही अफ्रीका तक खींच भी दिया जाएगा। तो ये सारी इकोनॉमीज इंटरलिंक हो जाएंगी। तो इसको अगर कोई पूरा कर रहा है तो वो आईमेक कर रहा है। तो सऊदी का सपना एज दी सेंटर ऑफ एशिया यूरोप अफ्रीका अगर बनना है तो ये प्रोजेक्ट को अंजाम देना बहुत आवश्यक होगा, तभी वो इसको कर पाएगा। दूसरा बात करते हैं दोस्तों क्लीन एनर्जी ट्रेड की। अगर हम बात करें तो इसकी भी बात हो रही है आईमेक में। आईमेक में अगर आप देखें तो जैसा मैंने आपको बताया दो इंपॉर्टेंट बातें आपको देखने मिल रही हैं। अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, एक बात यहां पे जैसा मैंने आपको बताया है कि एक इलेक्ट्रिसिटी केबल्स की बात हो रही है। ऑलरेडी काफी वीडियोस मैंने बनाए हैं कैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडिया के बीच में कंटिन्यूअस टॉक्स चल रहे हैं कि कैसे आप अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी के जो ट्रांसमिशन केबल्स हैं वो बिछाए जाएं सो दैट ये दोनों देशों के पावर ग्रिड्स आपस में जुड़ जाएं। रादर इस रीजन का पावर ग्रिड और इंडिया का पावर ग्रिड जुड़ जाए। और इंडिया फर्दर प्रयास कर रहा है इसको सिंगापुर के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया तक जोड़ने का।
और इसके अंतर्गत वो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को अंजाम देना चाह रहा है, जिसमें दुनिया सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करे। सोलर एनर्जी में सबसे बड़ा हिंड्रेंस इस वक्त क्या है? वो ये है कि सोलर एनर्जी रात में क्या करोगे? रात को तो हमें एनर्जी स्टोर करके रखना पड़ेगा बैटरीज में, और वो बड़ा महंगा है। तो इसका निजात कैसे निकाला गया है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के माध्यम से, जिसके माध्यम से बड़े से इलाके में एक यूनिफाइड, आप अगर देखें तो बिजली के ट्रांसमिशन केबल्स के द्वारा जितने भी पावर यूनिट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे, सो दैट जब इंडिया में दिन हो, यूरोप में कुछ रात जैसा हो, तो उस वक्त इंडिया की बिजली यूरोप तक पावर करे, और जब इंडिया में रात हो तो यही सऊदी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जब रात हो तो वहां की बिजली इंडिया को पावर करे। तो इस प्रकार से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इसको भी पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो अंजाम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर करता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली इसी का मेंशन है। इसके सिवा हाइड्रोजन पाइपलाइन की बात हो रही है, तो कल को जब ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी आने वाली है तो इसमें भी ये चाहते हैं ये सब उसके सेंटर में रहे। इंडिया भी चाहता है, साथ साथ ये देश भी चाहते हैं। तो सऊदी का जो सपना है ग्रीन एनर्जी में भी वो सिग्निफिकेंस अपनी बना के रखे, तो उसको भी पूरा करता है आईमेक। तीसरा दोस्तों आपको मैं बताता हूं, यहां पर अगर हम आईमेक की बात करें तो इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ ही रहा है, साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। एक ब्लू रमन अगर आप देखें तो इस नाम का प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें सबमरीन केबल लग रहा है। ये डिजिटल केबल बेसिकली इंटरनेट का सबमरीन केबल होगा जो डेटा कैरी करेगा, और ये एक डिजिटल हाईवे होने वाला है जिसके द्वारा यूरोप, वेस्ट एशिया और इंडिया की इकोनॉमीज आपस में जुड़ जाएंगी और बहुत हाई स्पीड डेटा फ्लो हो पाएगा इन देशों के बीच में। यानी कि दोस्तों कल को जब डिजिटल इकोनॉमी होगी तो उसमें सऊदी अरेबिया अपने आप को एक फेवरेबल लोकेशन पर प्लेस करना चाह रहा है, सो दैट अपने आप को भी वो डिजिटल इकोनॉमी के तरफ मूव करवा सके। उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो उसके पास तैयार हो। तो इसको भी अंजाम देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी के लिए कि वो आईमेक प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे, सो दैट कल को जब डिजिटल इकोनॉमी उसके देश में आए तो वो दुनिया डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव करे तो इसमें वो भी आगे बढ़ सके, अपने लोगों को नौकरी दे सके, इनोवेशन ला सके, और नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज को वो भी अपने यहाँ पर रिसर्च करके आगे ला सके। यहाँ पे दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम चाहते हैं इसी डिजिटल केबल के माध्यम से ये हम दूर दूर तक फैलाएं। पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपीआई सिस्टम हो गया, इसमें केवाईसी सिस्टम जो हमारा है वो सब हो गया। वैसे ही आप अगर देखें तो अन्य सिस्टम्स हैं, जैसे हमने आधार के टाइम कोविशील्ड वगैरह के लिए वैक्सीन, आधार के टाइम पे वैक्सीन के लिए हमने जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, वैक्सीन कैसे बुक किए थे, तो ये सारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम दूर दूर तक फैला सकें। तो इसमें भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है और इन देशों तक इजी फ्लो हो पाएगा यूजिंग दिस ब्लू रमन जो सर्विस आने वाला है, ब्लू रमन प्रोजेक्ट जो आने वाला है, और सऊदी भी इसका फायदा उठा पाएगा। तो दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे, दोस्तों मैंने बस कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये सऊदी के लिए भी, और सऊदी भी ये बात अच्छे से जानता है कि अगर वो आईमेक का हिस्सा नहीं बनता है तो पोस्ट ऑयल इकोनॉमी में उसको वही करना पड़ेगा जो उसके परदादा किया करते थे। वो क्या है आप तस्वीर में देख रहे हैं, ऊंट बकरी चराना। और जो एक बार अमीरी में जी चुका है वो नहीं चाहेगा वापस से गरीबी में जाके ऊंट और बकरी चराना, और इसीलिए आईमेक प्रोजेक्ट को अंजाम देना उसकी मजबूरी है, वो किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहा। आईमेक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना पाकिस्तान को लोन देने के जैसा नहीं है कि बस दे दिए और फिर भूल जाएं, उस पर मेहरबानी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये विन विन प्रोजेक्ट है जिसमें जो देश इसका हिस्सा बन रहे हैं वो सब के सब कुछ पा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल भारत संवाद को प्रेम दें, सब्सक्राइब करें, बहुत जरूरी है, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के साथ शेयर करें, सो दैट इस प्रकार का हमारा वीडियो दूर दूर तक फैल सके, सब्सक्राइबर काउंट्स बढ़ सकें।